Hello friends and welcome to the second part of our discussion on how to select the right career options for you. We have with us here today Dr. Sanjay Biyani, the Academic Director of Biyani Group of Colleges, who is also a prolific career counselor and youth motivator. Dr. Sanjay Biyani heads the counseling team of the Biyani Group of Colleges, and we conduct regular seminars on every Sunday between 10 a.m. and 12 p.m. at the Biyani College, Vidyadhar Nagar campus, जयपुर. डॉक्टर संजय बियानी ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द राइट करियर ऑप्शन एट द राइट टाइम, एंड उन्होंने हमें थोड़ा डिटेल्स में ये भी बताया था कि कैसे हमारे चारों तरफ फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इन ऑप्शंस को चूज़ करने में. सर, I would like to request you to explain to us in a lot more detail about how to choose the right career option. Yes, very true. लास्ट टाइम हम लोगों ने, मुझे जहाँ तक ध्यान, हमने दो बातें डिस्कस की थी. पहली बात थी why to select our career option, why to select, why it is so important. सेकेंड बात मुझे जहाँ ध्यान आ रहा है, हमने लोगों ने बात की थी कि what are the resources that are available for selection of career option. और अब जो हमारे को फाइनली जो आपने मुझसे बात पूछी है कि हाउ टू सेलेक्ट करियर ऑप्शन को सेलेक्ट कैसे करें, मुझे लगता है कि तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए, हर चीज़ का एक तरीका है, एक मेथड है. ये भी बहुत सिंपल मेथड है. मैं डिसीजन तब ले सकता हूँ जब मेरे पास बहुत सारे विकल्प, मैं विकल्प का चुनाव तब कर सकता हूँ जब मेरे पास विकल्प हो. अर्लियर 10 साल पहले या 20 साल पहले हमारे पास बहुत कम विकल्प थे, तो हमारे को 3 ही ऑप्शन होते थे, उस पर एक टिक लगाना होता था, तो उस समय वैसा निर्णय लेना भी ठीक था. बट नाउ इट इज़ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी एवेन्यूज़, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल. सो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट करियर ऑप्शंस. आपको वो करियर ऑप्शन सबसे पहले पता तो रहे कि कौन कौन से हैं. तो स्टेप नंबर 1 हो गया, करियर जो ऑप्शंस है वो है कितने नंबर्स, क्या क्या चीज़ें अभी सोसाइटी में अवेलेबल है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उनका पता हो. तो फर्स्ट स्टेप में लगभग 30-40 करियर ऑप्शंस की तरफ आप उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं. ये एक रिसर्च वर्क की तरह होगा, ये एक छोटी मोटी PhD जैसा काम होगा, जो मुझे लगता है कि 10th के बाद किया जाना चाहिए, आफ्टर 10th, क्योंकि 11th में दे हैव टू सेलेक्ट सब्जेक्ट और 12th में बोर्ड के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना होता है, तो उसका प्रेशर रहता है. तो बिफोर 10th ये सब हो जाना चाहिए ना, इमीडिएट आफ्टर 9th ये काम किया जाना चाहिए. 9th के बाद में 9th और 10th के दौरान उन्हें कर लेना चाहिए, बिकॉज 11th में तो अल्टीमेटली उन्हें सब्जेक्ट पे टिक लगाना होता है. मे बी साइंस, मे बी कॉमर्स, मे बी ह्यूमैनिटीज़, वट एवर they will like, accordingly they have to select. So step number 1 again I would like to remind, evaluation of career options. और उन करियर ऑप्शंस के लिए क्या स्किल्स चाहिए, इन दो चीज़ों को पता लगा लीजिए. आर्किटेक्चर, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए. फैशन डिज़ाइनर, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए. टूरिज़्म, उसके लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए. मैनेजमेंट, उसके लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए. साइंटिस्ट, उसके लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए. टीचिंग, उसके लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए. तो सबसे पहले हम डिफरेंट करियर ऑप्शंस और उन ऑप्शंस को मीट आउट करने के लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए, ये इतनी आसानी से पता नहीं लगेगा. इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उस लोगों से मिलना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों से मिलना पड़ेगा, फील्ड में लोगों से मिलना पड़ेगा. तब आपको चीज़ें महसूस होगी, जब आप उनकी बारीकियों को समझेंगे, तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये स्किल्स मेरे में है या नहीं है. तो स्टेप नंबर 1 हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ करियर ऑप्शन, और स्टेप नंबर 2 हो गया सिलेक्शन भी इंस्टेंटली नहीं होगा, सिलेक्शन को भी स्टेप में करना पड़ेगा. आउट ऑफ 40 और 30 करियर ऑप्शन, आइए फर्स्ट स्टेप आप 10 को सेलेक्ट करिए. और 10 को करने के बाद जब आपने 10 करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, तो आपको फिर उसके बाद में उस पर 5 पे आना है, और 5 पे आने के बाद में आपको फाइनली एक करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है. और ये करियर ऑप्शन जो है वो आप अगर इंडिपेंडेंटली निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा, किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर लेंगे तो कभी अच्छा नहीं होगा. सो ये जब आप फर्स्ट का डिसीजन लगा रहे हो, तो आपको आपके सबसे ज़्यादा इस काम में जो आपकी मदद करेंगे वो आपके टीचर्स होंगे, क्योंकि वो आपकी स्किल्स को जानने लग गए हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ को समझने लग गए हैं.
तो वो आपकी उस प्रोफेशन को मीट आउट करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसको रिकनसाइल करने में, उससे मैच करने में आपकी काफ़ी मदद कर देंगे। तो इस स्टेज जो स्टेप नंबर 2 है, इसमें अपने टीचर्स की मैक्सिमम हेल्प लीजिए। और कोई किसी भी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं, ये मैंने ओवरऑल तरीका बताया है और ये बेस्ट तरीका है। अगर हम हमारे 4 कोचेज़ को आइडेंटिफाई कर लें और उन कोचेज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम अपने करियर ऑप्शंस को इवेलुएट कर लें और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उनमें को सेलेक्ट कर लें और एक बेस्ट का सिलेक्शन अपनी स्किल्स को और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करें, तो मुझे लगता है फिर आपको दुनिया में, आपको इस ज़िंदगी में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप सिर्फ एक ही चीज़ को देखेंगे, वो है सफलता, वो है सक्सेस और वो है हैप्पीनेस। और मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी का मकसद हैप्पीनेस को बढ़ाना ही है। मज़ा आना चाहिए, हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हम लोग पैशनेट होने चाहिए, हमारे में बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और हमारे को लोगों से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये अप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब हम काम को मस्ती से और मज़े से करेंगे। तो मुझे लगता है मज़ा का पता लगा लेना और हर इंसान को दिन में ये कई बार बोल देना कि वाह मज़ा आ गया, यही लाइफ का मकसद होना चाहिए और इसी से एनर्जी बढ़ती है। और हम सब लोग साइंटिफिक टर्म में एनर्जी है और एनर्जी का काम ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। मेरा ये विचार है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब आप कहते हैं कि करियर ऑप्शन सिलेक्ट करें और स्किल सेट्स देखें, तो ये एज वैसे भी जो होती है 11th-12th की, खास करके 10th 11th 12th आई वुड इंक्लूड, कि ये एज ऐसी होती है जहाँ पे बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स बन जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ ग्लैमर देखते हैं, कुछ सक्सेस देखते हैं, कुछ पैसा देखते हैं, कुछ चाहते हैं कि बहुत जल्दी लाइफ में हमें बहुत कुछ हासिल हो जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, मेरा ट्रूली ये मानना है कि हम किसी रेड फ्लावर को ब्लू क्यों बनाना चाहते हैं और किसी वाइट फ्लावर को येलो क्यों बनाना चाहते हैं। हर इंसान अपना इंटरेस्ट लेकर आता है, उसको उसी डायरेक्शन में हमको बढ़ाना चाहिए। इन्फ्लुएंस होने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। अगर किसी को एक्टिंग में मज़ा आता है तो आता है, अगर किसी को सिंगिंग में मज़ा आता है तो आता है। कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब नहीं होते, इन्हें हम लोग अपना एप्टीट्यूड बोलते हैं और अपने एप्टीट्यूड का पता लगा के कोर्स को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। और ना तो किसी को इन्फ्लुएंस ज़बरदस्ती करना चाहिए और ना किसी से ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस होना चाहिए। थैंक यू सर। सो स्टूडेंट्स, एज यू हैव सीन, सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि हाउ शुड वी सिलेक्ट द राइट करियर ऑप्शंस फॉर अस। एंड सर ने एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया था, एप्टीट्यूड। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संडे सेमिनार्स के अलावा all through the week and in fact all through the year we have free counseling sessions and free counseling tests based on your aptitude skills which will help you choose your career options. बशर्ते आप हमें contact करें. You can visit us at our college premises for the same, or you can log on to www.biyanicounseling.com for the free psychological test. जो टेस्ट हम तक पहुंचने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं एंड वी लेट यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि इस वीडियो का पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्रूशल था इन हेल्पिंग यू डिसाइड the right career options and how to choose them. So don't forget the first video if you have missed it, and if you have liked this video and the next one and the previous one, we recommend you to please suggest to your other friends that they could also learn a lot from these videos. So please log on to your Facebook accounts or to the Twitter account and share us as much as you can. And now that you're on YouTube, please like us and share us through your YouTube accounts as well. Also, don't forget to visit us on www.biyanicolleges.org for more information regarding Biyani Group of Colleges as well as our counseling team. Thank you and see you soon again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.